हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें जिसमें हम जानेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जो जाना जाता है महात्मा बुद्ध से जाना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वह किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के अगर संस्थापक की बात करी जाए तो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे इनके अगर जो बौद्ध धर्म के ये क्या माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अब चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अगर महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करी जाए तो इनका जो जन्म है वह 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म है एक शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। कहाँ पर इनका जो जन्म है वह किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, शाक्य नामक जो क्षत्रिय कुल है उसमें इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में एक जगह है लुम्बिनी, इनका वहाँ पर जन्म होता है। तो आपने देखा इनका जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। और इनका जो जन्म स्थान है वह कौन सा है? तो इनका जो जन्म स्थान है वह लुम्बिनी है। क्या है? लुम्बिनी है। और ये कहाँ पर है? तो ये लुम्बिनी जो है वह कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित है। तो जो कपिलवस्तु है इसे वर्तमान में हम किसके नाम से जानते हैं? रुम्मनदेही के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये कहाँ पर? रुम्मनदेही के नाम से हम इसे जानते हैं। तो हम अगर पुराने के साथ और अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर है? तो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी स्थित था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पिता की। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वह थे सुद्धोधन। ये राजा थे कहाँ के? कपिलवस्तु के ये राजा थे। ठीक है, तो सुद्धोधन इनके पिता हो गए। और ये कहाँ के? शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। यानी जो ये कपिलवस्तु जो राज्य है ये शाक्यों का एक राज्य है और इसके ये शासक थे इनके पिता सुद्धोधन। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गए कि बौद्ध धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक की बात करी जाए तो कौन है? महात्मा बुद्ध है। ठीक है, अगर इनके समकालीन अगर हम देखें तो महावीर स्वामी जो थे यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी इनके समकालीन थे, यानी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, और इनका आपको क्लियर हो गया कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। इनका जो जन्म है वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस कुल में हुआ था? तो शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल है उसमें इनका जन्म होता है। और इनका जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ है? तो लुम्बिनी में हुआ है। और ये लुम्बिनी है कहाँ पर? तो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में ये लुम्बिनी स्थित है। ठीक है, इनके पिता कौन हो गए? तो इनके पिता हो गए सुद्धोधन। और सुद्धोधन क्या थे? तो कपिलवस्तु के ये शासक थे। ठीक है, और कपिलवस्तु ये कैसा? इस शाक्यों का राज्य था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी माता की। तो इनकी माता की अगर बात करी जाए तो गौतम बुद्ध की माता थी महामाया। कौन थी? महामाया देवी थी। मगर जो इनका पालन पोषण है वह इनकी जो विमाता थी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये इनकी मौसी थी। तो इनकी जो माता हो गई वो महामाया देवी थी। और ये किस राज्य की? तो ये कौशल राज्य की कोलीय वंश की राजकुमारी थी। तो ये कहाँ की थी? कौशल राज्य की राजकुमारी थी। और किस वंश की? तो कोलीय वंश की ये राजकुमारी थी। और इनका जो गोत्र था यानी गौतम गोत्र में जब ये पैदा हुए सिद्धार्थ, तो इस कारण इन्हें क्या कहा? जो ये इनकी जो माता थी महामाया देवी, तो ये किस गोत्र में पैदा हुई थी? गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? गौतमी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनको गौतमी कहा जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिद्धार्थ की। जो सिद्धार्थ का आपने देखा बचपन का नाम मैंने भी आपको बताया था सिद्धार्थ है। और ये किस गोत्र में? तो ये गौतम गोत्र में ये जाने जाते हैं। ठीक है, इनका गोत्र क्या है? गौतम। क्योंकि इनकी माता जो थी ये किस गोत्र में पैदा हुई थी? गौतम गोत्र में पैदा हुई थी। इस कारण इन्हें क्या कहा गया था? गौतमी कहा गया था। तो उनके जो पुत्र हैं इनका भी जो गोत्र है वो गौतम हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी पालन पोषण की। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी विमाता जो थी प्रजापति गौतमी इन्होंने किया था। क्योंकि ऐसा होता है जब बुद्ध का जन्म होता है, बुद्ध का जैसे ही जन्म होता है उसके एक सप्ताह के बाद इनकी जो माता होती हैं यानी महामाया देवी उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? इनका जो पालन पोषण है वह इनकी मौसी यानी महाप्रजापति गौतमी करती हैं। क्लियर? यानी इनकी जो
माता थी उनका मृत्यु हो जाती है और एक सप्ताह के बाद और फिर उसका इनका पोषण जो है यानी पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इनके विवाह की। तो गौतम बुद्ध का जो विवाह है वह 16 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। और ये किससे होता है? तो जो इनकी पत्नी है यशोधरा, वह किस कुल की है? शाक्य कुल की हैं। ठीक है, और इनका जो यशोधरा को और अन्य किसी और कई नामों से जाना जाता है, जैसे बिंबा हो गया, गोपा या भद्दकच्छना से इनका विवाह हो गया था और जिससे इनका एक पुत्र होता है राहुल। ठीक है, तो इनका जो विवाह है वह कब हो जाता है? 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। और किससे होता है? तो यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है, जो कि कहाँ की राजकुमारी हैं? कोलिय गणराज्य की राजकुमारी हैं और किस कुल की हैं? शाक्य कुल की हैं। ठीक है, और यशोधरा को हम काफ़ी नामों से जानते हैं, जैसे हम इनको बिंबा के नाम से भी जानते हैं, बिंबा। इनको हम गोपा भी कहते हैं, बिंबा, गोपा या फिर भद्दकच्छना, बिंबा, गोपा या भद्दकच्छना, इनको इन नामों से जाना जाता है। और ये किस कुल की थी? तो यशोधरा जो हैं ये शाक्य कुल की थी। ठीक है, शाक्य कुल की थी और कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इनका जो विवाह है वह किससे होता है? गौतम बुद्ध से हो जाता है, यानी इनका जो विवाह है वह किनसे हुआ है? गौतम बुद्ध से। ठीक है, और जिसके कुछ समय बाद इनका एक पुत्र होता है राहुल। तो यानी गौतम बुद्ध के जो पुत्र हैं वह कौन है? राहुल है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि इनकी माता कौन थी? महामाया देवी थी। उनकी मृत्यु हो जाती है एक सप्ताह के बाद। तो इनका पालन पोषण इनकी माता प्रजापति गौतमी करती हैं और उसके बाद जब 16 वर्ष के हो जाते हैं तब इनका विवाह यशोधरा से कर दिया जाता है, जिससे इनका एक पुत्र होता है राहुल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो अब आती है बात इनके गृह त्याग की घटना। तो गृह त्याग की इनकी जो घटना है उसे हम कहते क्या हैं? सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि इनकी जो गृह त्याग की घटना है इसको कहा क्या जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि गृह त्याग की जो घटना है उसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। तो इनकी जो घर छोड़ने की घटना है या गृह त्याग की घटना है वह महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अब ये जो गृह त्याग है ये करते क्यों हैं? एक टाइम पर क्या होता है कि ये जो सिद्धार्थ थे यानी जो गौतम बुद्ध थे, ये घूमने के लिए बाहर जाते हैं, यानी कपिलवस्तु की सैर पर जाते हैं। तो ये जब सैर के लिए जाते हैं तो इन्हें कुछ दृश्य दिखाई देते हैं और जिससे ये जाते हैं, इनका जो घोड़ा होता है वह कंटक होता है और उनका जो सारथी है वह कौन है? चन्ना है। ठीक है, तो जब ये कपिलवस्तु की सैर पर जाते हैं तो इन्हें कुछ दृश्य दिखाई देते हैं और जिससे इनका क्या होता है? इनका जो मन है वह अध्यात्म की ओर चला जाता है। तो अगर बात करिए तो इन्होंने ऐसे कौन से दृश्य देखे थे? तो इन्होंने जो पहला दृश्य देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। यानी गौतम बुद्ध जो थे जब कपिलवस्तु की सैर पर गए, कहाँ पर गए थे? ये कहाँ की सैर पर गए थे? तो ये कपिलवस्तु की सैर पर गए थे। ठीक है, कपिलवस्तु की सैर पर जाते हैं और यहाँ पर इनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है, 4 दृश्य ये देखते हैं जिससे इनका पूरी तरह से मन बदल जाता है। तो पहला जो दृश्य हो गया, इन्होंने देखा बूढ़े व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को ये देखते हैं। और जो दूसरा दृश्य है उसमें ये एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, रोगी को। तीसरा जो दृश्य उसमें ये सबको देखते हैं और चौथे दृश्य में ये सन्यासी को देखते हैं। और इन सबको देखने के बाद इनका जो मन होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और इसमें देखा एक बूढ़े व्यक्ति को, दूसरे में देखते हैं ये किसी रोगी को, तीसरे में ये देखते हैं किसी सबको और चौथे में देखते हैं एक सन्यासी को। और ये सब देखने के बाद इनका मन पूरी तरह से बदल जाता है। और बचपन से ही आप जानते हैं कि बचपन से ही जो सिद्धार्थ थे इनका ध्यान जो था हमेशा से ही आध्यात्मिक चिंतन की ओर रहा था। तो ये सब देखने के बाद इनका मन पूरी तरह से बदल गया और ये आध्यात्म की ओर चल पड़े। तो जब ये 29 वर्ष की जब घर छोड़ते हैं, यानी जब ये गृह त्याग करते हैं जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, तभी इनकी जो आयु थी वह 29 वर्ष की थी। और इस आयु में ये क्या करते हैं? अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं, यानी गृह त्याग कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? तो गृह त्याग के उपरांत ये कहाँ चले जाते हैं? सिद्धार्थ जो हैं अनोमा नदी के तट पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने सिर को मुड़वा देते हैं और जो भिक्षुओं के जो वस्त्र होते हैं जैसे कासाई वस्त्र उनको धारण कर लेते हैं। तो जब इन्हें गृह त्याग करते हैं ये कहाँ जाते हैं? अनोमा नदी के तट पर जाते हैं और जहाँ पर ये अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लेते हैं।
तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि इन्होंने गृह त्याग क्यों किया और इनके साथ कपिलवस्तु की सैर पर कौन कौन गया था। तो इनके साथ कपिलवस्तु की सैर पर इनका जो सारथी था वो चन्ना वह गया था और इनका जो घोड़ा था कंटक वह गया था। ठीक है, अब बात करते हैं ये सब होने के बाद अब जब ये अध्यात्म की ओर निकल गए हैं तो इनके गुरु कौन बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये अपना ये कसाई वस्त्र और ये जो नदी पर जाकर अपना सिर मुड़वा देते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि 7 वर्षों तक ये भटकते रहते हैं। ठीक है, 7 वर्षों तक ये भटकते रहते हैं। तो 6 वर्ष की जब ये कठोर तपस्या कर लेते हैं तो उसके बाद जो गौतम बुद्ध हैं वह किससे, अलार कलाम से मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं इनसे, वैशाली के समीप इनकी मुलाकात होती है आलार कलाम से, जो ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और ये जो गौतम बुद्ध थे यानी सिद्धार्थ थे, ये कहाँ पर आते हैं, इनके आश्रम में आते हैं और यहाँ से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, उरुबेला चले जाते हैं, जहाँ इन्हें 5 साधक मिलते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जब 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये 7 वर्षों तक भटकते रहते हैं और इसी बीच 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं जो आलार कलाम हैं यानी सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं इनके आश्रम में ये पहुँचते हैं और इनसे इनकी मुलाकात कहाँ पर होती है, वैशाली के पास में होती है। और उसके उपरांत ये इनका कुछ मनमुटाव हो जाता है, इनसे कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं, जिसके कारण जो ये सिद्धार्थ हैं इनके पास नहीं रुकते हैं। मगर इनके जो पहले गुरु इन्होंने बनाए थे वह कौन थे, आलार कलाम थे। ठीक है, और इनके बस विचार यानी वैचारिक मतभेद जो था इनका, इसी के कारण ये इनके पास नहीं रुकते हैं और यहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं, उरुवेला यानी जिसे हम बोध गया कहते हैं, वहाँ पर ये प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब बात करते हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति की। तो इनको जो ज्ञान प्राप्ति है वह 35 वर्ष की आयु में होती है और किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है और जिस दिन ये बुद्ध कहलाते हैं। और उससे पहले हम किस नाम से जानते हैं इन्हें, सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं या फिर गौतम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु में इनको कहाँ पर, तो इनको बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहाँ पर, वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में कहाँ पर, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का स्थल तो आपको डिटेल में अगर बात करें तो ज्ञान प्राप्ति का स्थल इनका गया या फिर बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के तट पर, तो जो निरंजना नदी है या फिर इसे हम पुनपुन नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी, पुनपुन नदी के तट पर। पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद जो ये गौतम से इनका क्या हो जाते हैं, गौतम बुद्ध कहलाने लगते हैं। ठीक है, और ये जो घटना है इसको क्या कहा जाता है, इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ पर, बोध गया में। और बोध गया आपका है कहाँ पर, बिहार में है। और किस नदी के तट पर अगर पूछा जाएगा तो निरंजना नदी या फिर कह सकते हैं पुनपुन नदी के तट पर। और जो ये घटना है वह क्या कहलाती है, संबोधि। अब नदी पता चल गई, अब इनको किस वृक्ष के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो अगर बात करी जाए तो इनको बट या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, बट या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्लियर, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके उपदेशों की। तो उपदेश जो अगर इनकी बात करी जाए तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह किस भाषा में दिया था, इन्होंने दिया था पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, पाली भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्होंने ये उपदेश अपना दिया कहाँ था, अगर जगह की बात करी जाए तो ऋषिपत्तन सारनाथ में अपना पहला जो उपदेश है इन्होंने दिया था। अब यहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया किसको है, तो यहाँ पर इन्होंने जो उपदेश है, तो यहाँ पर ये इन्होंने जो अपना उपदेश है वह किसको दिया, 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश इन्होंने दिया था। यानी जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। और कहाँ पर, ऋषिपत्तन सारनाथ में। आपको याद रखना है सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये पूछा भी जाता है, या अगर आपसे पूछा जाए कि इस घटना को क्या कहा जाता है, यानी जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़। अब अगर बात करी जाए कि गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य भी रहे होंगे, तो इनके अगर शिष्यों की बात करी जाए तो उनमें प्रधान शिष्यों की बात करी जाए तो वह दो थे। कौन थे? दो थे, आनंद और उपाली। ठीक है, आनंद और उपाली, आपको ये दोनों नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि अब आगे इनके बारे में और जानेंगे हम। तो इनके जो शिष्य थे आनंद और उपाली, इन्होंने जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण क्या होता है, जो इनकी महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, इनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 3 पिटकों की रचना होती है, जिसमें जो आनंद हैं ये किसकी रचना करते हैं, ये सुत्त पिटक की रचना करते हैं, और जो उपाली हैं वे विनय पिटक की रचना करते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। धर्म प्रचार का अगर स्थल की बात करी जाए कि इन्होंने अपने धर्म प्रचार के स्थल कहाँ पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था, तो इन्होंने शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी और कौशल राज्य में अपने धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु की अगर इनके जीवन के अंत की बात करें तो इनका जो जीवन का अंत है वह 483 ईसा पूर्व में, जब ये 80 वर्ष के थे और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, यानी इनका जो जीवन का अंत है कब होता है, 483 ईसा पूर्व में, और कितने वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और कहाँ पर होता है, तो इनका जो मृत्यु है यानी जो इनके जीवन का अंत है वह कहाँ पर होता है, तो कुशीनगर में होता है। कुशीनगर आपको कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और किस गांव में, तो कशिया गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, यानी मृत्यु की जो इनकी घटना है उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो अगर बात करी जाए, जो इनका मृत्यु है किस नदी के तट पर हुई थी अगर बात करी जाए, तो हिरण्यवती नदी के तट पर। ये कुशीनगर आपका कहाँ पर है, ये स्थित है हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित, नदी के तट पर स्थित, तट पर। ठीक है, कुशीनगर जो आपका कहाँ पर है, हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर इनके जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो ये घटना है इसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके अंतिम उपदेश की। तो मैंने आपको प्रथम उपदेश बता दिया। ठीक है, इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, कहाँ पर, सारनाथ में। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है कि इनका जो अंतिम उपदेश है, ठीक है, अपना अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था, अंतिम उपदेश यानी महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश की बात करी जाए तो इन्होंने कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, किसको, कुशीनगर के कौन थे, परिव्राजक सुभद्र, इनको अपना अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था। तो आपको याद रखना है, इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था और ये कहाँ के थे, कुशीनगर के थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई गौतम बुद्ध के बारे में। और आगे देखेंगे हम। अब अगर बात करी जाए इनके जीवन की जो घटनाएं हैं और उनके कुछ प्रतीक चिन्हों की, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो इनके जीवन की कुछ घटनाएं थी उनको हमने प्रतीक चिन्हों से, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे। तो अगर बात करी जाए तो हाथी को अगर देखा तो इसका मतलब होता है गर्भ में आने का प्रतीक होता है, या फिर कमल देखा तो जन्म का प्रतीक होता है, और सांड जो है वह यौवन या फिर जवानी का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा अगर आपने देखा, यानी इस घटना को क्या कहा जाता है, इसका मतलब है घोड़ा अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि गृह त्याग का प्रतीक है। और गृह त्याग को हम क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, हाथी यानी गर्भ में आने का प्रतीक, कमल यानी जन्म का प्रतीक, सांड यौवन या जवानी का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं पीपल या बोधि वृक्ष। तो ये अगर आप देखते हैं इसका मतलब है ज्ञान प्राप्ति, जिसे हम संबोधि कहते हैं, इसका प्रतीक माना जाता है। पदचिन्ह अगर देखा है तो इसका मतलब है मोक्ष का प्रतीक, मोक्ष का यानी निर्वाण जिसे कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि संबोधि क्या है, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। चक्र यानी अब देखा है यानी प्रथम उपदेश का प्रतीक, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगर आप चैत्य या स्तूप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, यानी इस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है,
शेर यानी समृद्धि का प्रतीक। तो ये हो गए कुछ बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक कथा क्या है? तो जातक कथाएं जो हैं वे गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। यानी जातक कथाएं क्या हैं? गौतम बुद्ध का जो पूर्व जन्म है उसकी कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो 550 मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। और ऐसे स्तूपों को क्या कहा जाता है? शारीरिक स्तूप कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि शारीरिक स्तूप होते क्या? स्तूप होते हैं जो शरीर के अवशेषों पर जिनका निर्माण कराया जाता है। तो इसी तरह से जो बौद्ध ग्रंथ था उनके अनुसार जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो इनके शरीर के अवशेष होते हैं उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करो। और ऐसे स्तूपों को क्या कहा जाता है? शारीरिक स्तूप कहा जाता है। अब अगर सबसे प्राचीन स्तूप की बात करी जाए तो वह कौन सा है? पिपरवा स्तूप है। तो आपको याद रखना है इसको हम डिटेल में जब स्तूप है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा हो गया? पिपरवा स्तूप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों की। तो बौद्ध संगीतियाँ आपको सब अच्छे से याद रखनी है कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी। तो ये 4 हुई थी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि कब कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे और शासन कौन थे, और इनमें कौन से विशेष ऐसे कार्य किए गए थे। तो आपको ये चीज़ें बौद्ध संगीतियों में याद रखनी है। आपको इस एग्ज़ाम में यानी टीजीटी पीजीटी में भी ये हेल्प करेगा और भी अदर एग्जाम में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो बौद्ध संगीतियों की अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व को हुई थी। और जो ये प्रथम बौद्ध संगीति है ये होती कहाँ पर है? तो ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप बनाए गए थे। और शासन किसने किया था उस टाइम? मतलब शासन कौन कर रहा था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु का शासन था। और अगर बात करी जाए कि इस समय ऐसे क्या कार्य किए गए थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। तो आपको ये चीज़ तो याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो संकलन है ये किस संगीति में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान इसका संकलन किया गया था। ठीक है, और आपको याद रखना है इसकी डेट 483 ईसा पूर्व थी। इसका जो स्थान है प्रथम बौद्ध संगीति, तो ये आयोजित की गई थी राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासन उस टाइम अजातशत्रु का था। ठीक है, और सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन इसी बौद्ध संगीति में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बौद्ध संगीति देखें, द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह 383 ईसा पूर्व में की गई थी। वो 483 या 383। ठीक है, और इसका स्थान जो था वैशाली था। ठीक है, इस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सावक मीर थे द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। शासन किसका था? तो कालाशोक का था। ठीक है, और कार्य क्या किए गए थे? तो स्थविर और महासांगिक भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? तो 383 ईसा पूर्व में की गई थी। कहाँ पर? वैशाली में की गई थी। और इस समय अध्यक्ष जो थे वे सावक मीर थे। और इस समय शासन जो था वह कालाशोक का था। और इस समय जो कार्य किए गए तो स्थविर और महासांगिक भागों में विभाजित किया गया था। अब बात करेंगे थर्ड बौद्ध संगीति की। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह हुई थी 250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे तो वो मोगलीपुत्तिष्य थे। और शासन किसका था? अशोक का था। और इस समय जो कार्य किया गया तो इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। तो अगर जो हम बात करें अभिधम्म पिटक के संकलन की, तो इसका जो संकलन है वह मोगलीपुत्तिष्य ने ही किया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और किस स्थान पर? तो ये आयोजित की गई थी वैशाली में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो सावक मीर थे। तो उस समय शासन किसका था? कालाशोक का था। और कार्य जो किए गए थे तो स्थविर और महासांगिक भागों में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और जो द्वितीय जो हुई है वह 383 ईसा पूर्व में की गई है। ठीक है, स्थान क्या था? इसका जो स्थान था वैशाली था। और इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे यानी द्वितीय बौद्ध संगीति के वो थे सावक मीर। और द्वितीय बौद्ध संगीति के जो शासक थे यानी उस समय से इसका शासन चल रहा था वो कालाशोक थे। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि
कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कार्य क्या किया गया था? तो स्थविर और महासांगिक भागों में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। अब बात कर लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तो तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो यह हुई थी 250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिष्य थे। शासन किसने किया था? अशोक। यानी उस टाइम शासन किसका था? अशोक का था। और जो कार्य किए गए थे तो अभिधम पिटक का इसमें संकलन किया गया था। ठीक है, और आपको यहाँ पर याद रखना है कि अभिधम्म पिटक के जो संकलन करता है वह कौन है? मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य इसके संकलन करता भी हैं। ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य। क्लियर? तो आपको याद रखना है कब आयोजित की गई थी? तो ये 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अध्यक्ष बनाए गए थे मोगलीपुत्र तिष्य। और उस समय शासन जो चल रहा था वह अशोक का था। और उस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह 98 ईसा पूर्व में 98 ईस्वी में आयोजित की गई थी, या फिर कह सकते हैं प्रथम शताब्दी। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये कुंडलवन में आयोजित की गई थी, जो आपका कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। और इस समय जो शासक थे वे कौन थे? कनिष्क थे। और इनके समय हीनयान और महायान भागों में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष वसुमित्र बनाए गए थे। और इसके उपाध्यक्ष भी थे जो अश्वघोष थे। शासन कनिष्क का था उस टाइम। और कार्य हीनयान और महायान भागों में विभाजित किए गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुछ चीज़ें यहाँ पर। जो आपके 3 क्या थे? त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक हैं ये। ठीक है, जैसे आपका पहला कौन सा हो गया? जब ऐसा होता है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको संकलित करने के लिए 3 पिटकों में विभाजित किया जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। पहला हो गया सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक। दूसरा हो गया आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। थर्ड हो गया अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, आपको याद रखना है ये पिटक। अब बात करें इनकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो की थी सुत्त पिटक की आनंद ने की थी। ठीक है, जो इनके शिष्य थे, मैंने अभी आपको बताया था। विनय पिटक कौन? विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने की। ये भी इनके शिष्य थे। ठीक है, मैंने आपको 2 प्रधान शिष्य बताए थे महात्मा बुद्ध के। ठीक है, अभिधम्म पिटक की जो रचना है वह किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। ठीक है, क्लियर? अब आपको एक चीज़ यहाँ पर और याद रखनी है कि जो सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना है प्रथम बौद्ध संगीति में की गई थी, फर्स्ट बौद्ध संगीति में। और अभिधम्म पिटक की जो रचना है वह किस में की गई है? थर्ड वाली में, थर्ड बौद्ध संगीति में। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। और जो तीसरी थी उसमें अभिधम्म पिटक को रखा, मतलब उसको अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, यानी महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत उनकी जो शिक्षाएं होती हैं उनको संकलित करने के लिए 3 पिटकों में विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उनको एक जगह संकलित करने के लिए क्या किया गया था? 3 पिटकों में विभाजित किया गया। त्रिपिटक कहा गया, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो त्रिपिटक कौन कौन से थे? तो एक सुत्त पिटक हो गया। अब इसके बारे में जानेंगे, जो पिटकों में सबसे बृहत्तम है। ठीक है, इसका स्वरूप कैसा है? जो जितने पिटक हैं उनमें बृहत्तम है। ठीक है, विषय क्या है? अगर इस सुत्त पिटक की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या संकलित किया गया है? तो इसका जो विषय है बुद्ध के उपदेशों को इसमें रखा गया और उनके जो संवाद थे उनका संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया और इसकी जो रचना है वो किसने की है? आनंद ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पिटक देखेंगे। नेक्स्ट है विनय पिटक। तो विनय पिटक जो है ये पिटकों में लघुतम माना जाता है। ठीक है, इसके अगर विषय की बात करें तो आपको इन जो पिटक दे रखे हैं इनके आपको विषय पता होनी चाहिए और इनकी जो रचना है वो किसने की है ये पता होना चाहिए। तो इसका जो विषय है बौद्ध संघ के आचार प्रचार जो थे
आचार विचार थे और या जो नियम या निषेध थे उनका संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, इसमें जो आचार विचार थे बौद्ध धर्म के या जो भी नियम या जो चीज़ें मना थी वो सारी चीज़ों का संकलन इसमें किया गया विनय पिटक में। और किसने किया ये संकलन? तो ये इसकी रचना की है उपाली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की अगर बात करी जाए तो ये पिटकों में मध्यम है। ठीक है, और इसके अगर विषय की बात करी जाए तो बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का इसमें संकलन किया गया है। यानी बुद्ध के जो आध्यात्मिक विचार थे और जो दार्शनिक विचार थे उनका संकलन अभिधम्म पिटक में किया गया। और इसकी जो रचना है वो किसने की है? मोगलीपुत्तिश ने की है। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र, और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो अच्छे से लर्न करनी है। तो बौद्ध कला के अगर प्रमुख केंद्रों की बात करी जाए तो जो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, लामा तारानाथ ये क्या थे? एक तिब्बती इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने जो बौद्ध चित्रकला है उसकी 3 प्रमुख शैलियों के विषय में बताया है। ठीक है, तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियों के विषय में बताया है। ठीक है, तो इसमें आपकी 3 शैलियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं? देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं देव शैली से। तो अगर देव शैली की बात करी जाए तो इसका जो केंद्र है वह मगध रहा है। ठीक है, देव शैली का केंद्र क्या रहा है? मगध रहा है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आचार्य बिंबिसार इसके संस्थापक थे। ठीक है, देव शैली का केंद्र मगध था और इसके संस्थापक आचार्य बिंबिसार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यक्ष शैली। तो यक्ष शैली की अगर बात करी जाए तो इसका केंद्र जो था राजपूताना था। ठीक है, क्या था? राजपूताना था। और इसके प्रमुख जो चित्रकार थे वह आचार्य श्रृंगधर थे। यानी यक्ष शैली के अगर मुख्य चित्रकार की बात करी जाए तो वह कौन थे? आचार्य श्रृंगधर थे। नेक्स्ट है नाग शैली। नाग शैली जो है इसका केंद्र है बंगाल। क्या रहा है? इसका केंद्र रहा है बंगाल। अगर नाग शैली के प्रमुख आचार्यों की बात करी जाए तो धीमान थे और उनका जो पुत्र था बीतपाल इस शैली के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। और जो ये शैली है यानी नाग शैली ये किसके समय प्रसिद्ध होती है? तो ये प्रसिद्ध होती है आचार्य नागार्जुन के समय। ठीक है, तो आपको याद रखना है देव शैली जिसका केंद्र मगध था और इसके आचार्य कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, अगर बात करें यक्ष शैली की तो इसका केंद्र राजपूताना था और मुख्य चित्रकार आचार्य श्रृंगधर थे। ठीक है, नेक्स्ट है नाग शैली। इसका केंद्र बंगाल रहा है और इसके प्रमुख आचार्य कौन थे? धीमान और उनका जो पुत्र था बीतपाल था। ठीक है, और इसके प्रमुख प्रसिद्ध जो आचार्य थे वे नागार्जुन। तो आई होप आपको बौद्ध धर्म अच्छे से समझ आ गया होगा और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी, त्रिपिटक था या फिर बौद्ध संगीतियाँ थीं या फिर आपको जो याद रखना है इसमें बौद्ध कला के केंद्र सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।